पाकिस्तान के लोगों के भीतर कितना डर है, पाकिस्तान के नेताओं के, सेना के भीतर कितना डर है, उसका अंदाजा शायद हिंदुस्तान के लोग लगा भी नहीं सकते। पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा है कि इस बार हिंदुस्तान पीओके लेकर रहेगा। शायद यही वजह है कि वहां के जो मदरसे हैं वो खाली करवा दिए गए हैं, क्योंकि मदरसों में ही इनके आतंक की फैक्ट्री चलती है और मदरसों से ही ये आतंकवाद को मतलब पैदा करते हैं। तो जितने भी आतंकवादी हैं वो सारे अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं। मदरसों को लगभग 10 दिन के लिए खाली करवा दिया गया और लोगों से कहा है कि आप 2-2 महीने का राशन लेकर अपने घरों में रख लीजिए। ये तो थी पीओके की बात। दूसरी तरफ बलूचिस्तान वाले अलग ठोक रहे हैं और आपका वो डंडों से भी पीट रहे हैं, गोलियों से भी भून रहे हैं, तोपों से, बमों से भी उड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो सामने आया था, पाकिस्तान के किसी शहर का था। उसमें कहा गया कि सीज फायर बॉर्डर पर हुआ है, पाकिस्तान के लोग उससे भी डर में थे, दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। फिर एक खबर यह भी आई कि हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान का जो शस्त्र रखने का, हथियारों का जो भंडार है वो उड़ा दिया। लेकिन अब जो खबर आई है वो आपके भी होश उड़ा देगी। लाहौर जैसे शहर में पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की सरकार ने सायरन लगवा दिए हैं कि हमला अगर होता है तो ये सायरन बजेंगे और लोग सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच जाएंगे, लोग अपने आप को बचा सकेंगे। उस सायरन की आवाज भी मैं आपको सुनवाऊंगा। ये जो तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं ये फिलहाल सिंधु नदी का, आपको पता है किस तरीके से पानी बंद कर दिया गया, इससे भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इनके एक मंत्री हैं, दूरसंचार विभाग के मंत्री हैं, शायद अताउल्लाह उनका नाम है। रात को एक दिन वो 2 बजे उठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि 24 से 36 घंटे के भीतर पाकिस्तान हमला कर सकते हैं। ये वो उनके मंत्री हैं। इनका जो बयान है वो भी आपको मैं सुनवाऊंगा और आपको ये आवाज सुनवाइएगा जरा, इसको रोक कर के किस तरीके से पाकिस्तान में सायरन बज रहा है और लोग छतों पर ये सायरन लगा हुआ है। लोग इसका पूरा आनंद ले रहे हैं, भरपूर आनंद ले रहे हैं जिस तरीके से ये लगाया गया। मंत्री जो इनके हैं वो रक्षा मंत्री हों, उप प्रधानमंत्री हों, इशाकदार हों, सब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हिंदुस्तान के ऊपर वैश्विक तौर पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। चीन से ये लोग बात कर रहे हैं, अमेरिका से ये लोग बात कर रहे हैं, रशिया से ये लोग बात कर रहे हैं और आज तो इनके प्रधानमंत्री जो है वो अरब देशों में पहुंचे हैं गिड़गिड़ाने के लिए। उन अरब देशों में, जिन अरब देशों से ज्यादातर अरब देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया हुआ है। इन्हीं के एक रक्षा मंत्री हैं आसिफ ख्वाजा, उन्होंने धमकी दे दी है कि अगर सिंधु नदी का पानी रोका गया और रोकने के लिए वहां कोई ढांचा बनाया गया तो पाकिस्तान वहां बमों से हमला कर देगा। अब पाकिस्तान के बमों में क्या इतना दम बचा है कि पाकिस्तान के बम हिंदुस्तान में आकर सिंधु नदी के ऊपर जो ढांचा बनेगा जिससे पानी रोका जाएगा या फिर डाइवर्ट किया जाएगा, इनकी औकात मुझे नहीं लगता इतनी है कि वहां आकर ये बम गोले चला सके। अपनी जान बचाने के लाले इनके ऊपर पड़े हुए हैं। तो बदले की तैयारी हिंदुस्तान कर रहा है। नेवी अपना अलग रिहर्सल कर रहा है, वायुसेना अलग रिहर्सल कर रहा है, सेना अलग रिहर्सल कर रही है। 1971 की जंग के दौरान ऐसा कहा जाता है, माफ कीजिएगा 1971 की जंग के दौरान शायद, या फिर 65 की जंग के दौरान, मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं है, पाकिस्तान की जो वायुसेना थी उसने हिंदुस्तान के जो एयर बेसिस थे वहां की जो हवाई पट्टी थी उसे ध्वस्त कर दिया था, जिसे विमानों को उड़ाने में, फाइटर जेट्स को उड़ाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब भारत इस तरीके के हाईवे बना रहा है जहां पर फाइटर जेट्स को उतारा जा सके। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में वो आपका जगवार हो, रफेल हो, उन्हें टच डाउन करवाया गया हाईवे के ऊपर। कल ही ये ड्रिल करवाई गई और देखा गया कि कितनी जल्दी, कितनी तेजी के साथ हमारे हाईवे पर फाइटर जेट हिंदुस्तान के उतर सकते हैं। एक तरफ हिंदुस्तान तो ये कार्रवाई कर रहा है, अपनी ड्रिल कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चीन पीछे से, पर्दे के पीछे से उसके साथ है। 71 की जंग के दौरान की अगर बात बताएं आपके, तो जंग के बाद लगभग 100 देश ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। मतलब कुछ देश होते हैं कि 2 धड़े बढ़ते ही अक्सर जब भी कोई युद्ध होता है, कुछ इधर आते हैं, कुछ उधर आते हैं। कुछ देश भारत के साथ थे, कुछ देश पाकिस्तान के साथ थे। लेकिन फिलहाल के तौर पर, फिलहाल जो कायराना हमला पाकिस्तान ने किया उसके बाद चीन पर्दे के पीछे से पाकिस्तान के साथ है। अजरबैजान, मतलब छोटा सा देश, लाखों में जिसकी आबादी है, उसने कहा है कि हाँ भैया आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। दूसरा तुर्की, खुद को जो खलीफा मानता है, खलीफा बनने की कोशिश में है, वो तुर्की भी पाकिस्तान के साथ है। हालांकि वो बहुत ज्यादा मदद पाकिस्तान की नहीं कर पाएगा। एक तरफ हिंदुस्तान ने पानी रोक दिया है, दूसरी तरफ समुद्र में वाटर ब्लॉकेज भी
लगाने की तैयारी में हिंदुस्तान है। तो चारों तरफ से घेर कर पाकिस्तान को जब मारा जाएगा उसके बाद पाकिस्तान कभी भी दोबारा से हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की वो कोशिश नहीं करेगा। बाकी लाहौर जैसे, इस्लामाबाद जैसे शहरों में सायरन इन लोगों ने लगाई दिए हैं, दिन का चैन रातों की नींद इन लोगों की उड़ी हुई है। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार पहलगाम का बदला कब तक लेती है। इस पूरे विषय पर आप लोगों की क्या कुछ राय, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।